सबसे पहले हमारे पास ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का प्रैक्टिकल है। इसमें हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। अपरेटस में हमारे पास ये है एमीटर जो करंट की रीडिंग प्रोवाइड करता है, जो करंट को मेजर करता है। इसके बाद हमारे पास है एक वोल्ट मीटर जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज बताएगा सर्किट के अंदर जितना हमारे पास टोटल वोल्टेज है। इसके बाद हमने ये की यूज़ की है। उसके बाद हमने ये पावर सप्लाई यूज़ की है जो कि AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट कर रही है। और ये 3 रेजिस्टर हमने लगाए हैं जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर लगे हुए हैं। ये तीनों रेजिस्टर्स हैं, तीनों रेजिस्टर सेम रेजिस्टेंस के हैं। हमने एक जैसे रेजिस्टर को पैरेलल में लगा दिया। सबसे पहले हमने एक सेपरेट एमीटर भी रखा हुआ है ताकि हम हर एक रेजिस्टर के अंदर करंट की मेजरमेंट कर सकें। हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज इन ईच रेजिस्टर विल बी सेम, लेकिन करंट की वैल्यू डिफरेंट होने की वजह से हमने हर एक रेजिस्टर में से सेपरेटली करंट मेजर करना है, इसलिए हमने इसको सेपरेट रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पावर सप्लाई में से इसको करंट प्रोवाइड करेंगे। जी, करंट प्रोवाइड करने से आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट की बेटा 2 एम्पेयर तक की रीडिंग आ चुकी है। करंट की 2 एम्पेयर रीडिंग है। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग शो हो रही है वो हमारे पास है 1.5 रीडिंग है इसकी। अब वोल्ट मीटर की आपके पास 1.5 रीडिंग आ गई। यहाँ पे एमीटर से रीडिंग निकाली तो 2 एम्पेयर आ गई करंट। इन ईच रजिस्टर ऑफ मेजरमेंट करंट की करने के लिए हमने इसको यूज़ करना है, क्योंकि मैंने पहले बोला पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज हर एक रजिस्टर में सेम है। अगर यहाँ पर बेटा 1.5 एम्पेयर 1.5 वोल्ट हैं, देन V1 के अंदर R1 के अंदर भी यही है वोल्टेज, R2 के अंदर भी यही वोल्टेज है और R3 के अंदर, क्योंकि हर एक रजिस्टर में वोल्टेज सेम होता है। अब करंट सेम नहीं होता, इसलिए करंट मेजरमेंट करने के लिए हमने हर एक रजिस्टर के अंदर करंट मेजरमेंट करने के लिए सेपरेट एमीटर को यूज़ किया। अब एक रजिस्टर के अक्रॉस हमने इसकी वायर्स लगाकर इसकी करंट की मेजरमेंट कर लेनी है। अब हमने देखे जी जब लगाई है वायर्स तो करंट एमीटर में रीडिंग बैक साइड पे चली गई है, 0 से बैक। वजह इसकी क्या है, हमने वायर्स इसमें गलत लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट साइड पे लगा देंगे। उसी रजिस्टर के अक्रॉस ही लगानी है, लेकिन साइड हमने चेंज कर ली। अब करंट की मेजरमेंट आ गई हमारे पास। कितनी आई है जी बेटा 1.3 एम्पेयर तक इसकी रीडिंग I1 आ गई। सेकंड वाली रीडिंग मेजर करने के लिए हमने सेकंड के अक्रॉस इसकी वायर्स लगा देनी है। सेकंड के अक्रॉस वायर्स लगाने से हमारे पास आ गई बेटा इसकी मेजरमेंट हमारे पास है बेटा 1.6 और वो 1.3 थी। अब हम थर्ड वायर निकालेंगे। थर्ड वायर के जरिए थर्ड रजिस्टर में कितना करंट है बेटा, थर्ड रजिस्टर के अक्रॉस हमने बेटा करंट मेजर की है तो वो हमारे पास तकरीबन 1.3 के अराउंड आ रही है। अब हम टोटल जब करंट मेजर कर लेंगे